बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुदस्सिर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज का लीगल इशू ये है कि बाज़ दफ़ा आप अपना कारोबार कर रहे हैं, कोई दुकान चला रहा है बंदा, कोई भी बिज़नेस उसका, अचानक दो पुलिस वाले उधर जनाब आ जाते हैं, सर आएँ चलें थाने हमारे साथ। भाई क्यों जाएँ आपके साथ थाने, हुआ क्या? वो दरअसल आपके ख़िलाफ़ किसी ने दरख्वास्त दे दी है, तो आ जाएँ, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी है तो पहुँच जाओ। SHO साहब ने बुला लिया आपको। अच्छा, बंदा परेशान, क्या आप कारोबार छोड़ के तो चल पड़े बंदा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस हमारी देखी हो तो उसके अंदर मैंने बड़ा तफसील के साथ बताया था कि अगर किसी बंदे के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो गई है तो पुलिस के लिए बाइंडिंग नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि उसने अरेस्ट करके ही छोड़ना है। नहीं, हर केस में अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस FIR हुई है ना, इन्वेस्टिगेट करें, उससे जा शामिल तफ्तीश उस बंदे को करें। ज़रूरी नहीं है कि उसको अरेस्ट किया जाए सिर्फ चंद एक केसेस में कि जहां आपको डर हो कि ये बंदा भाग ही ना जाए, बैरून मुल्क ना चला जाए या बड़ी तखीर कर रही है तो बात ही नहीं सुनता। उस सूरत में मजबूर हो कि पुलिस वाला अरेस्ट करे, अदरवाइज अरेस्ट ना करे। डिस्टर्ब लाइफ एंड लिबर्टी की ज़मानत किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। और हमारे तो ईमान का भी हिस्सा है ना कि हम नहीं किसी बंदे को परेशान बिला वजह कर सकते। एनीहो, कानून के अंदर, ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर, CRPC के अंदर कहीं भी आपको एक लफ्ज़, एक लाइन नहीं मिल सकती कि पुलिस ऑफिसर FIR दर्ज होने से पहले इन्वेस्टिगेट कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होगी? किसी बंदे के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो गई है, पर्चा हो गया, उसके बाद पुलिस का काम है, वो लॉ आ जाएगा हरकत में, जाके इन्वेस्टिगेशन IO जो है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है, वो जाके अपना काम करेगा, एविडेंस वगैरह कलेक्ट करेगा, शामिल तफ्तीश करेगा, जो भी उनका तरीका कार। लेकिन यहाँ ये नहीं होगा कि किसी बंदे ने टेलीफोन कर दिया तो आप जाके उठो जी, आओ इंक्वायरी हो रही है, थाने में पहुँचो, SHO साहब बुला रहे हैं। अच्छा जी, बैठे हैं कोई 10-15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे, अब जाएँ जी, परसों फिर आना है। ये प्रैक्टिस है, पक्की बात है, ये प्रैक्टिस है थानों के अंदर, परसों फिर आना। अच्छा जी, परसों फिर वो 10 बंदे आके बैठे हुए हैं, उधर से भी इधर से, वो दरअसल जी दरख्वास्त आ गई, SHO साहब ने बुलाया, आज फिर आ जाओ, फिर गपशप हुई है। अच्छा चलो आप ऐसा करो, मंगल वाले दिन दोबारा आ जाओ, और मंगल वाले दिन फिर, ये चक्कर लगाए जा रहे हैं, आ रहा है जा रहा है। ये बड़ा सख्त किस्म का एक इम्तिहान शुरू हो गया। कानून के अंदर, CRPC के अंदर ज़ाब्ता दिया गया ना, क्रिमिनल केसेस का ज़ाब्ता कहते हैं, ज़ाब्ता फौजदारी या किताब, उसके तहत ये चलेंगे। अब ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि FIR दर्ज होने से पहले कंप्लेन है, कोई दरख्वास्त आ गई है, कोई किसी ने शिकायत कर दी है तो आप जनाब शुरू हो जाएं, बुलाओ, आओ जाओ। पुलिस नहीं कर सकती ऐसा। पुलिस का काम है कि हाँ, कोई आया बंदा, आके उस बंदे ने पर्चा दर्ज करवा दिया, FIR दर्ज, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म हुआ है, हीनियस ऑफेंस हुआ है, तो जनाब पर्चा दर्ज कर दो, FIR दर्ज कर दो। दर्ज कर ली पुलिस ने, फिर पुलिस हरकत में आएगी, एविडेंस कलेक्ट करेगी, जो भी उनका तरीकाकार वो करेगी। लेकिन अगर FIR दर्ज नहीं तो बिला वजह से चक्कर, आ जाओ चले जाओ, फिर आ जाओ फिर चले जाओ, ये तरीकाकार इल्लीगल है, गैर कानूनी। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है कि एक तो होता है नॉर्मल, हमारे थाने हैं, पंजाब पुलिस है, फलाम, नॉर्मल। दूसरा, इसकी बात हो रही है, बाज़ केसेस में ऐसा होता है स्पेशल लॉ होता है, मिसाल FIA का, तो FIA के अंदर आपकी FIR दर्ज होने से पहले भी इंक्वायरी, उनका एक है स्पेशल लॉ है। स्पेशल लॉ जो है वो फिर उसको फॉलो करते हैं, उसके तहत आपकी FIR दर्ज होने से पहले भी एक इंक्वायरी होती है, हो सकती है, वो लीगल है। लेकिन नॉर्मल केसेस की हम बात, PPC के अंडर जो केसेस डील किए जाते हैं ना, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, उनकी बात हो रही है कि हमारी पुलिस, हमारे थाने जो हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आओ जी जाओ जी, लोगों को बेजा प्रेशर। बाज़ दफ़ा तो लोग यूँ फिर एक प्रैक्टिस है ना, बाज़ लोग यूँ भी करते हैं, कोई ताल्लुक़ वाला होगा ना पुलिस वाला, हेलो पाजी, उसको ज़रा खींच लगनी चाहिए, उसका धमकाओ, उसे खींचो, ये करो। अगला बंदा ऐसे ही अंडर प्रेशर हो के थाने में आ रहा है, थाने से जा रहा है, ये इलीगल है। पुलिस के पास इख्तियार नहीं है कि वो किसी बंदे को, जी आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त 2 लाइनें लिख के तो आप आ जाओ, परसों फिर आ जाओ, फ़लाँ डेट को फिर आ जाओ, तो ये चक्कर लगवाते रहना, ये पुलिस के दायरे इख्तियार में नहीं आता। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज है, किसी की कंप्लेन दर्ज है, तो थाने वाला
एसएचओ जो है वो कर सकता है कि जनाब मुझे मेरे ज़हन के मुताबिक उसके पास सॉलिड कोई प्रूफ हो तो वो कह सकता है कि ये तो केस बनता नहीं है, ये जो इसने कंप्लेन फाइल की, इसने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाई, एफआईआर करवाई, इसकी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। वो ये रिफ्यूज़ कर सकता है कि इन्वेस्टिगेट नहीं करना बनता मेरे ख्याल के मुताबिक। हाँ, ये पुलिस रूल्स के अंदर लिखा हुआ है ना, पुलिस रूल्स 24 रूल है, इसका सब रूल है 4, उसके अंदर लिखा हुआ है 24(4) के अंदर लिखा हुआ है कि ये जनाब पुलिस वाला रिफ्यूज़ भी कर सकता है कि इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स कर सकता है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं, इस बंदे जिस पे इल्ज़ाम लगा है उसकी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, उसको रिलैक्स कर सकता है। लेकिन बेजा उस बंदे को पकड़ के तो उसकी जलालत का बायस नहीं बन सकता। जल्दी आ जाओ, कल फिर आ जाओ, परसों फिर आ जाओ, ये क्या वो क्या, एफआईआर हुई नहीं, तो ये कहाँ से हरकत में आ गई पुलिस। तो इसके बारे में उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल कर लिया होगा कि ये बेजा पुलिस एफआईआर दर्ज होने से पहले भगा नहीं सकती बंदे को, जल्दी आओ जल्दी चले जाओ फिर आ जाएं, एसएचओ सब बिजी हैं, 2 घंटे बाहर बैठे रहें, ये ज़्यादती है, जुल्म है, इलीगल है। दूसरा पहलू भी अगर गौर किया जाए ना तो वो ये है कि अगर पुलिस ऐसा नहीं कर सकती तो सपोज़ कोई बंदा जाता है, वो जाके कहता है ये लें दरख्वास्त, पुलिस का कम अच्छा दरख्वास्त आ गई है, करो एफआईआर जिस बंदे के ख़िलाफ़ अगर फौरी तौर पे एफआईआर दर्ज करें फिर हरकत में आए, उसका नुकसान ही है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद बंदे की दौड़ें बिला वजह ही लग जाती हैं। एफआईआर हो गई है जी आपके ख़िलाफ़, जाओ ज़मानत कराओ। अच्छा, ज़मानत सपोज़ नहीं होती, वकील साहब को फ़ीस पे करें, ज़मानत अप्लाई, सपोज़ नहीं होती, अगली अदालत में जाएं, फिर वकील साहब, नए वकील साहब होंगे, फिर उससे बड़ी हाई कोर्ट में चले जाओ, फिर वकील साहब एंगेज करो, नहीं होती सुप्रीम कोर्ट में, फिर वकील साहब, कितनी फ़ीसें पे करो और टाइम कितना कंज्यूम होगा उस बंदे का जिसके खिलाफ एफआईआर होगी। कारोबार की तरफ तवज्जो, ज़हनी कोफ्त कितनी ज़्यादा उसको होगी, टाइम कितना लगेगा, फाइनेंशियल लॉस कितना होगा, फ़ीसें कितनी पे करनी पड़ेंगी, क्या अज़ाब आ गया इस पर, हर तरफ से ये मुश्किलात कहाँ से आ गई, वो जी इसके खिलाफ एफआईआर होगी। इतनी ख़तरनाक चीज़ है एफआईआर। क्यों? क्योंकि एफआईआर के बाद वो ऐसा सिलसिला जारी हो जाता है कि बंदा फिर सपोज़ उसकी ज़मानत हो भी जाए, फ़र्ज़ कर लेते हैं उसे ज़मानत अप्लाई की, अदालत ने ज़मानत ले ली उसकी, इस हालत में भी फिर अदालत कहती है ज़मानत आपकी ले रहे हैं, लेकिन ट्रायल चलेगा, ट्रायल की हर डेट के ऊपर मुलजिम का आना ज़रूरी है। क्या बिज़नेस करेगा वो, हर डेट पे ज़हनी तौर पे इंगेज रहेगा, टाइम उसका कंज्यूम होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, आना जाना, अदालतों के चक्कर काटता रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा देखा जाए, अगरचे ये इंक्वायरी करना इलीगल है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये थोड़ी सी ब्लेसिंग भी हो जाती है किसी बंदे के लिए कि बेगुनाह अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लग गया है तो पुलिस फिर थोड़ा सा गौर व फिक्र अपना दिमाग अप्लाई कर लेती है, थोड़ा पूछ लेती है कि ये आपने बना के हमें दरख्वास्त दे दिया, उस बंदे ने ये कर दिया, एफआईआर दे दो, भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। अगर पुलिस थोड़ा सा पूछ ले तो बाज़ दफ़ा पुलिस का भी एक्सपीरियंस होता है, पुलिस असेस कर लेती है कि लगता है ये झूठा काम है, सारा ब्लंडर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसा वकूआ अजीब सा इन्होंने बना दिया, तो फिर पुलिस थोड़ा सा रिलक्टेंस शो कर सकती है कि एफआईआर हमने दर्ज नहीं कर। ये पुलिस ने क्या किया, एफआईआर दर्ज करने से पहले थोड़ी सी इंक्वायरी कर ली, तो वो बंदा, उसके लिए कितनी ब्लेसिंग बन गई ये चीज़। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं। अगर हमारी पुलिस डिपार्टमेंट जो है, पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, उनकी इंटेंशन ठीक हो तो फिर ये थोड़ी बहुत किसी बंदे के लिए इंक्वायर कर लेना, पूछ लेना, कोई थोड़ा सा गौर व फिक्र कर लेना, इससे मिसाल के तौर पे हादसा हो गया, कोई बंदा हादसे में मारा गया, तो ये जनाब ठीक ठाक दरख्वास्त लिख के फ़लाँ बंदे ने कत्ल कर दिए, तो पुलिस अच्छा जी कत्ल, उस पे 302 एफआईआर कर दें, तो उस बंदे का बनेगा क्या। तो बाद में पता चलेगा हो बाइज़्ज़त बरी किया जाता है, ये तो हादसा हुआ था। मेरे पास केस आया लास्ट वीक में, वो बंदा था, आँख के ऊपर लोहे का मुक्का मारा, आँख ज़ाया हो गई, और बाद में पता चला कि मेडिकल हुआ तो डॉक्टर ने लिखा कि ये हिस्ट्री थी कि आफ्टर कि इसमें आप देखिए 2-3 साल पहले इसका कुछ मसला हुआ था, कोई चोट लगी थी, उसकी वजह से आँख ज़ाया, 3 साल पहले। तो उसने आज की लड़ाई बना के तो उसने कहा इसने मेरी आँख ज़ाया कर दी, कितना इनियस ऑफेंस उसके ऊपर लगा रहा था ये बंदा। तो इसलिए थोड़ी बहुत इंक्वायर कर लेना, इससे बेगुनाह लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है। बहरहाल मेन जो बात हमने समझाने की कोशिश की वो यही है कि एफआईआर दर्ज होने से पहले लोगों को बिला वजह
चक्कर लगवाना थाने के इलीगल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।